जय जगत मित्रों, नमस्कार। ऋषि कुटीर चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित मानस राज ऋषि। आज बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार कुछ विशेष बातें और जो आपके आसपास नज़दीक में ही प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार से अपनाई जा सकती हैं आपके जीवन में और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं कि जो गर्मी के मौसम में अनायास ही हमारे साथ फोड़े फुंसी हो जाना, लीवर की खराबी के कारण या शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाना, गर्मी के समय होने वाले बुखार, डाइजेशन की खराबी, ये सब ऐसी समस्याएं हैं कि जो शरीर में अनावश्यक पित्त या गर्मी बढ़ने की वजह से हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में आवश्यकता है एक शरीर को शीतलता देने की। शरीर के अंदर शीतलता जितनी रहेगी उतनी ही आप ग्रीष्म ऋतु के रोगों से बचे रहेंगे। ग्रीष्म ऋतुचर्या के अनुसार इसीलिए कहा गया है अम्ल, लवण, कटु वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शीतल और मधुर वस्तुओं का सेवन इस समय बहुत ही अच्छा रहता है। मैं आज बात कर रहा हूँ पंच तत्व चिकित्सा के अनुसार ऐसे विशेष तत्वों की या ऐसी कुछ विशेष वस्तुओं की कि जो आपके आसपास मौजूद हो सकता है और जिसको आप प्रयोग करके अपने शरीर के अंदर और अपने बाहर अपने मस्तिष्क में शीतलता उत्पन्न कर सकते हैं और ग्रीष्म ऋतु की पीड़ा से बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष ऐसी बातों की और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी की। मिट्टी, जो मिट्टी आपके आसपास सर्वत्र मौजूद है, तो मिट्टी का प्रयोग जो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे अच्छा है। कैसे मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और वो आपके जीवन में किस तरह से उपयोगी है, मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उस मिट्टी की बात करूँगा जो आपके घर के आसपास के वातावरण में मौजूद है। मैं उस मिट्टी की बात करूँगा और उस वातावरण में सबसे पहले आती है जो है दोमट मिट्टी। सबसे पहले दोमट मिट्टी आती है। देखिए, ये दोमट मिट्टी है जो आपके घर के आसपास के वातावरण में मौजूद रहती है। कम से कम 1 फीट की, 1.5 फीट की जो भी मिट्टी आप नीचे की अच्छी मिट्टी निकाल सकें, जिसमें कचरा ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, सीवर की पाइपलाइन आसपास ना हो, खेतों का जो रासायनिक खाद है ये सब ना हो, कि जो आपको जंगल की या ऐसी जगह की जहां आपको मिट्टी लग रहा है अच्छी है, वहां कम से कम 1 फीट नीचे की मिट्टी आप निकालिए। और अगर उसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर हैं, कुछ भी कचरा है, जंगली जो घास फूस जड़ें होती हैं, तो उसको आप अच्छे से पीट करके साफ कर लीजिए और उसको आप एक थैले में रख लीजिए। आपके लिए जीवन भर काम देगा। गर्मी में नहीं, ठंडी में भी काम देगा, बरसात में भी काम देगा, सब मौसम में ये काम देने वाला है। लेकिन गर्मी के मौसम में इसका विशेष प्रयोग है कि जो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को खींच सकता है, शरीर में आपके शीतलता पैदा कर सकता है। अगर एक बार आपने इसका प्रयोग पूरे शरीर पर कर लिया तो आपका 1 हफ्ते तक इसका पूरा असर आपको लगेगा। तो ये जो दोमट मिट्टी है आपके घर के आसपास साधारण मिल जाती है, इसको दोमट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का प्रयोग करने का तरीका बहुत सारा है, आपको हम इसके कुछ आसान तरीके बताते हैं। पहला तरीका है मिट्टी स्नान। इस मिट्टी को आप भिगो करके रख दीजिए कम से कम 2-2.5 घंटे पहले, और स्नान करते समय जब आप पानी डालिए फिर उसके बाद इस मिट्टी को निकालिए और पूरे शरीर पर इसको अच्छे से आप मलिए और कुछ देर तक आप मलते रहिए। वो स्क्रबर का भी काम करेगा और इसको करने से क्या होगा कि शरीर के जो रोम तंतु हैं वो खुल जाएंगे, शरीर के अनावश्यक टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। स्किन डिजीज़ अगर कोई बन रही है तो उसमें भी ये हीलिंग करने का काम करेगा। तो इस तरह से मिट्टी स्नान आप कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि अपने, अगर आपको खास करके इंटेस्टाइन आंत से संबंध की कोई शिकायत हो रही है, लूज मोशन हो रहा है या कब्ज हो रहा है, तो इस मिट्टी को आप रात को भिगो करके रख दीजिए और सुबह खाली पेट आटे की तरह इस मिट्टी को आप जो है गूंद लीजिए या किसी कपड़े के ऊपर आप इस मिट्टी को निकाल के, गीली मिट्टी को, और कपड़े को कवर करके आप हाथ से थपथपा करके एक पैक की तरह बना लीजिए और उसको पेट पर रख दीजिए। जब भी पेट पर रखिए तो पेट के साथ
छोटी सी पट्टी बना के माथे पे रखिए, आँख पे रखिए, तो पेट में और आपके मस्तिष्क में, आपकी आँखों में ये बहुत अधिक शीतलता अंदर से प्रदान करेगा और गर्मी के मौसम में बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप इस मिट्टी का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। मिट्टी के और भी प्रयोग होते हैं कि जैसे मिट्टी का गड्ढा, तो इस तरह का एरिया तैयार किया जाता है स्पेशल, और उसकी मिट्टी भरभरी होती है कि जिसके गड्ढे में व्यक्ति को पूरा डाल दिया जाता है, सिर बाहर रहता है और पूरा शरीर अंदर रहता है। हालांकि आपको ये दो प्रयोग मेन करने हैं जो आपको मैंने बताया है, मिट्टी की पट्टी और मिट्टी स्नान। तो शरीर की अनावश्यक जो ये गर्मी है ये मिट्टी खींच लेगा, निकाल लेगा, और उसके अलावा कुछ विजातीय द्रव्य जिनको टॉक्सिन कहते हैं ये भी शरीर का खींचने का काम मिट्टी करता है। मिट्टी में चुंबकीय शक्ति होती है, तो चुंबकीय शक्ति जब भी किसी वस्तु में होती है तो वो किसी न किसी चीज़ को खींचती है, तो ये चुंबकीय शक्ति टॉक्सिन्स को खींचने का काम करती है। तो इसीलिए मिट्टी के साथ जब शरीर जुड़ेगा तो मिट्टी जो है शरीर के टॉक्सिन्स को, गंदगी को अपनी तरफ खींच लेगी। और सिर्फ टॉक्सिन्स ही नहीं, ये जहर को भी खींच लेती है। मधुमक्खी काट लिया, सांप काट लिया, बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में प्रयोग आया है। उसको मिट्टी को बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है कि जहर के साथ में अगर इसका जहर होने निकालने के लिए यूज करना है तो इसको गोबर और गोमूत्र के साथ में इसको पेस्ट बनाना पड़ता है और उस मिट्टी को लगाना पड़ता है उस जगह पर। दूसरा प्रयोग, अब मुल्तानी मिट्टी बहनें ज़्यादा यूज करती हैं घर में, फेस पैक वगैरह में मुल्तानी मिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी सिर्फ फेस पैक में ही नहीं, ये शरीर की शीतलता को बढ़ाने में भी काम करता है। कभी भी सिर में ज़्यादा दाग है, प्रदाह है, मस्तिष्क गर्मी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप गले से लेकर के चेहरे में और हाथ में इसका जो है पतला पेस्ट बना करके आप जो है लेप करके आप रख सकते हैं। उसको सूखने दें, आप 2 घंटे 2.5 घंटे इसको रख सकते हैं। तो ये मुल्तानी मिट्टी भी शरीर में अनावश्यक गर्मी को देने का काम करता है, अनावश्यक गर्मी को निकालने का काम करता है। तीसरी चीज़ मैं बहुत ही स्पेशल मिट्टी की बात कर रहा हूँ। ये देखिए रेड कलर की, इसको बोलते हैं गेरू मिट्टी। आप देख रहे होंगे कि दीवालों पे गेरू मिट्टी से लोग लिखाई करते हैं आज के टाइम में भी। आजकल लोग पेंट का यूज करने लगे हैं हालांकि, लेकिन पहले गेरू मिट्टी से लोग लिखते थे प्रचार प्रसार में या स्लोगन लिखने में। गेरू मिट्टी का बड़ा अच्छा यूज किया जाता था। बहुत सारे भवन गेरू मिट्टी से कलर किए जाते हैं जो पूरे पूरे लाल दिखते हैं। तो गेरू मिट्टी स्किन डिजीज, जो चमड़ी का रोग है, त्वचा का रोग है, उसके लिए ये रामबाण है। जैसे सोराइसिस रोग के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि का काम करता है गेरू मिट्टी। तो इस मिट्टी को भिगो करके इस मिट्टी का लेप लगाने से त्वचा संबंधी रोगों का निदान होता है। और गर्मी के समय अगर कोई त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं और वो दोमट मिट्टी से इसमें कम असर मिल रहा है, तो दोमट मिट्टी के साथ में गेरू मिट्टी को आप मिक्स करके लगा दीजिए। अब जैसे आप उपयोग कर रहे हैं बच्चों के लिए, बहनों के लिए या आपके लिए भी ज़रूरी होता है कि ऐसा स्नान आप करिए। जब भी आप गर्मी में स्नान करते हैं तो उस समय आपको शीतलता लगती है, लेकिन आपको यदि वो शीतलता का एहसास पूरे दिन करना है, स्नान करने के बाद भी आपके शरीर में हल्की ठंडक प्राकृतिक रूप से मौजूद रहे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी आप अपने आप को कुछ सहज महसूस कर सकिए, तो आप प्रयोग करिए पलास के फूल का। ढाक या पलास, हिंदी के मुहावरों में सुना होगा कि ढाक के 3 पात। जी हाँ, वहीं 3 पात के ढाक के फूल की बात कर रहा हूँ। ये ढाक का फूल आप देख सकते हैं, इसका कलर भी बनता है, इसका रंग भी बनता है, तो ये पलास या ढाक बोला जाता है। तो ये जो ढाक का फूल है इसको आप आधे घंटे 1 घंटे पहले भिगो दीजिए, और उसको जो है भिगोने के बाद उसको छान करके उसके रस को, इसका रस जो है ऑरेंज कलर का निकलेगा, इसके रस को नहाने के पानी की बाल्टी में डाल करके आप स्नान करिए। तो ये समझ लीजिए कि अगर वातावरण का टेम्परेचर वर्तमान में जो आप महसूस करेंगे
उससे आपको 1 डिग्री कम टेम्परेचर फील होगा अगर आप ये पलाश के फूल से स्नान करते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को जब भी स्नान करवाइए तो इसके फूल का स्नान करवाइए। शरीर में एक हल्की महक बनी रहेगी अगर आप पलाश के फूल से स्नान करते हैं। और शरीर में जो पसीने की दुर्गंध है, ये पलाश का फूल जो है उसके लिए भी बड़ी रामबाण औषधि है। अगर 1 हफ्ते तक स्नान करते हैं तो पसीने की दुर्गंध नहीं आएगी। और उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप इस मिट्टी का भी स्नान करें। जिनके पसीने में ज़्यादा दुर्गंध आती है वो जो है दोमट मिट्टी का भी स्नान कर सकते हैं। तो मित्रों, इस गर्मी के मौसम में अपने आप को आप जितना अंदर से बाहर से शीतल रखेंगे उतना ज़्यादा ही बलिष्ठ रहेंगे, बलशाली रहेंगे। ठंडी के मौसम की बात बिल्कुल उल्टी है कि ठंडी के मौसम में आप अपने आप को जितना गर्म रखेंगे उतना ज़्यादा आपको शक्ति फील होगी, पावर फील होगा अपने अंदर। लेकिन गर्मी के मौसम में आपको अपने अंदर बाहर से शीतलता का वातावरण बनाना है। तो मित्रों, प्राकृतिक जीवन अपनाएं, गर्मी में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करें और एसी से दूर रहें। क्योंकि एसी जो है आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपके पास 24 घंटे एसी में रहने की आदत हो गई है तो आपको ये प्राकृतिक चीज़ें असर नहीं करेंगी, कुछ भी असर नहीं करेंगी। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको एसी से दूर रख कर के खुली हवा में या सिर्फ पंखे के वातावरण में आपको जीने के प्रयास करना चाहिए और आदत डालनी चाहिए। अगर ये आदत आपकी पड़ गई तो पसीने के साथ आपके टॉक्सिन्स भी निकल रहे हैं और आप ऐसी वस्तुओं को अपनाइए जो गर्मी के मौसम में आपको प्राकृतिक रूप से शीतलता दे रहे हैं। तो मित्रों, प्राकृतिक जीवन को अपनाइए, अपने जीवन को अंत तक खुशहाल बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जगत, नमस्कार।